तो दोस्तों अब खेल शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी देनी थी वह दे दी, लेकिन अब बारी है इंडिया और रशिया की पलटवार करने की। और यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने इस रिटेलिएशन की शुरुआत कर भी दी है। जहां पिछले दिन ही हमने देखा कि भारत ने अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदने से साफ मना कर दिया। मतलब साफ है, अगर तुम दबाव डालोगे तो हम दोस्ती से भी हाथ खींच लेंगे। भारत ने अमेरिका को इशारों में साफ कह दिया, अगर तुम्हें इंडो पैसिफिक में कोई भरोसेमंद पार्टनर चाहिए तो अब भारत की तरफ देखना बंद करो, किसी और को तलाशो। लेकिन अब बात और भी बड़ी हो गई है दोस्तों। अब तो भारत और रूस मिलकर अमेरिका को सीधा झटका देने की तैयारी में है। जहां अब रूस के भारत में एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा, अब हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे अमेरिकी डॉलर को हम अपने सिस्टम से बाहर कर देंगे। मतलब अब डॉलर का खेल खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि उन्होंने दो टूक कहा कि अब भारत और रूस की आपसी ट्रेड में अमेरिकन डॉलर का कोई काम नहीं रहेगा। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाया, और फिर भारत के हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी मीडिया ने भी इसे कवर किया, जहां साफ साफ लिखा है, इंडिया रशिया स्ट्राइक डॉलर आफ्टर ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत और रूस मिलकर अपनी फाइनेंशियल टाइज यानी वित्तीय संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। और इससे भी खास बात यह है कि अब दोनों देश एक नई करेंसी व्यवस्था की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। यानी जो धमकी ट्रंप ने दी थी, अब उसी का जवाब भारत और रूस साथ में दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब तो अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप की थू थू शुरू हो गई है। और अमेरिका के ही जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुद ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की कूटनीति की शैली को शर्मनाक बताया, बल्कि खुलकर यह भी कहा कि ट्रंप की यह धमकियां सिर्फ दिखावा हैं। डोंट फॉल फॉर द अमेरिकन ट्रिक। और यह बात उन्होंने खासतौर पर भारत और चीन को कही। मतलब अब खुद अमेरिका के विद्वान भी मान रहे हैं कि ट्रंप की चालें सिर्फ दिखावा हैं, उनका कोई असली असर नहीं पड़ने वाला। अब सोचिए दोस्तों, जब भारत और रूस साथ खड़े हैं, जब अमेरिका के अंदर से ही विरोध की आवाज उठ रही है, तो क्या ट्रंप का यह नया टैरिफ धमाका टिक पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन भारत टैरिफ की लड़ाई में स्वाभिमान का विजेता बना हुआ है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ट्रंप की धमकियों के जवाब में अब भारत और रूस मिलकर ऐसा कदम उठा चुके हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत और रूस की जो साझेदारी है वो अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रही। अब बात सीधे फाइनेंशियल सिस्टम के रिडिजाइन की हो रही है। भारत में मौजूद रूसी एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने ऐलान किया है कि अब हम सिर्फ रूपी रूबल मैकेनिज्म से आगे बढ़कर पेमेंट सिस्टम्स को पूरी तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, अब सिर्फ करेंसी बदलने की बात नहीं हो रही, बल्कि बैंकिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट गेटवे तक सब कुछ बदलने की बात हो रही है। अब ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है कि भारत रूस के बीच कोई भी लेन देन बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के सीधे और आसान तरीके से हो सके। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि पहली बात तो अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कम होगा, और नंबर 2, भारत रूस के बीच जो ट्रेड इनबैलेंस है, यानी भारत का जो घाटा था, वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेगा। और दोस्तों, यह पहली बार नहीं हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी इसी पर चर्चा हो चुकी है। याद करिए, जुलाई 6 और 7 को ब्रिक्स समिट हुई थी, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका के नेताओं ने अमेरिकन डॉलर को बायपास करने पर खुलकर बात की थी। और यही वो वक्त था जब ट्रंप की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई थी। ट्रंप ने तब गुस्से में कहा था, अब ब्रिक्स देशों पर हम 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। यानी जो ब्रिक्स एक आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, वो अमेरिका को खटकने लगा। अब सवाल आता है, क्या भारत रूस ने ब्रिक्स करेंसी लाने का इशारा दिया है? तो जवाब है नहीं। फिलहाल किसी एक ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हुई है। लेकिन हां, डॉलर से दूरी बनाने की दिशा में दोनों देश मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर की यूनिवर्सिटीज में की गई स्टडीज भी यही कहती हैं कि जितना ज्यादा अमेरिका दूसरी कंट्रीज पर सैंक्शन लगाएगा, उतना ही वह देश डॉलर से दूर जाने लगेंगे, और अब वही हो रहा है। भारत और रूस ना सिर्फ दूर जा रहे हैं, बल्कि अपने ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक जवाबी कार्यवाही नहीं है, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। अब डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है और भारत इसमें लीड रोल निभा रहा है। तो दोस्तों, जहां एक ओर ट्रंप नई नई धमकियां दे रहे हैं, वहीं भारत और रूस शांति से अपना काम कर रहे हैं, और वह भी ट्रंप की आंखों में आंख डालकर। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है, वो यह है कि क्या इन धमकियों के बाद भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार रुक जाएगा? सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं। इतना भारी और मजबूत ऑयल ट्रेड, जो आज दुनिया के सबसे बड़े बार्टर ट्रेड में गिना जाता है, क्या वो किसी डेडलाइन या धमकी से रुक जाएगा? आई डोंट थिंक सो, और ना ही अमेरिका के अपने इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं। अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने अपने इंटरव्यू में कहा, यह जो ट्रंप की नई पाबंदियां हैं, यह असल में अमेरिका की खुद की नाकामी को उजागर कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब अमेरिका धीरे धीरे अपना वैश्विक प्रभाव खो रहा है, जिससे डॉलर का दबदबा अब टिकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूएस डिप्लोमेसी और बातचीत की बजाय ऐसे ही अल्टीमेटम्स और धमकियों का इस्तेमाल करता रहा, तो ना तो रूस पीछे हटेगा और ना ही भारत जैसा मजबूत देश झुकेगा। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी नेता ने रूस से तेल ना खरीदने की धमकी दी हो। बाइडेन हो या ट्रंप, दोनों ने बार बार कहा कि रूस से तेल लेना बंद करो, उसकी इकोनॉमी को दबाओ। लेकिन हम सब जानते हैं सच्चाई क्या है। क्या भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद किया? नहीं, बल्कि और ज्यादा खरीदना शुरू किया। इसका मतलब साफ है, अमेरिकन दबाव पहले भी नहीं चला था, अब भी नहीं चलेगा। और जब बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती, तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है, जहां ऐसा ही इस बार देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका ने सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ नहीं लगाया है, बल्कि ब्राजील पर सीधा 50% टैरिफ ठोक दिया है। और वहां तो हालत यह हो गई है कि लोग कहने लगे, क्या अमेरिका ब्राजील में सरकार ही बदलना चाहता है? मतलब अब अमेरिका पूरी तरह से रिजीम चेंज पॉलिटिक्स के रास्ते पर उतर चुका है। और इसी वजह से ब्राजील से भी एक बहुत बड़ा जवाब आने वाला है। ब्राजील भी अब चुप नहीं रहने वाला। तो क्या आप अब समझते हैं कि पूरा ब्रिक्स ग्रुप कैसे एकजुट हो चुका है? भारत रूस के साथ मिलकर डॉलर को बायपास कर रहा है। ब्राजील भी अब अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है, और अमेरिका की सारी धमकियां अब खोखली साबित हो रही हैं। जिससे यह एक बड़ा संदेश है दुनिया के लिए कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया अमेरिका पर निर्भर रहना बंद करे। अब दुनिया मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां ना कोई एक देश राजा होगा और ना कोई देश गुलाम। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर हिम्मत हो तो अमेरिका को आंखें भी दिखाई जा सकती हैं, और उसकी धमकियों को हवा में उड़ाया भी जा सकता है। और अगर बात की जाए कि भारत ने डायरेक्टली अमेरिकी टैरिफ पर कौन सी प्रतिक्रिया दी है, तो भारत का साफ कहना है कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे। जो कि देखा जाए तो डायरेक्टली अमेरिका को भारत के द्वारा दिया गया सबसे पहला जवाब है। और दूसरा सबसे बड़ा संदेश तो साफ ही है कि अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो तो लगाओ, लेकिन हम तुमसे F-35 फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।